इत्तेहाद होता नज़र आएगा या नहीं आएगा? क्योंकि आज तो आपकी जो नशिस्तें हैं वो सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है। किससे इत्तेहाद की बात कर रहे हैं? ये जो सियासी जमातें हैं। अच्छा, देखिए हमेशा मुस्लिम लीग नून ने तो हमेशा कोशिश की है कि मुफाहमत से, टेबल टॉक से मसाइल को हल किया जाए, लेकिन एक पार्टी है वो ज़िद पे है कि हमने टेबल टॉक नहीं करनी, सियासी लोगों से बात नहीं करनी। उनकी जितना अर्सा गवर्नमेंट रही है, आप ये देखें, उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी से बातचीत नहीं की। और अब भी मुस्लिम लीग नून ने कभी ये नहीं कहा कि हम डायलॉग का दरवाज़ा बंद कर रहे हैं। इन्होंने तो हमेशा डायलॉग का दरवाज़ा, देखें मुल्क के मसाइल या कोई भी, इवन के घर के मसाइल हों, किसी शहर के मसाइल हों, कौम के मसाइल हों, वो डायलॉग से हल होते हैं। जैसा अभी आप बात कर रहे थे कि हमारे माशरे में अदम बर्दाश्त है, इस पार्टी ने अदम बर्दाश्त पैदा कर दी, जिसकी वजह से लोग दस्तो गिरेबान है, बदतमीज़ी का आलम है। तो कहने का मतलब है जैसे हमारे मजहबी तौर पे हमें अदम बर्दाश्त से जान छुड़वानी पड़ेगी और फ़िरकावारियत से जान छुड़ानी पड़ेगी, इसी तरह सियासत में भी हमारा एक ही मुद्दा होना चाहिए कि हमने अपने मुल्क के लिए बेहतरी के लिए काम करना है, ना कि अपनी पार्टी के लिए बेहतरी सोचनी है, ना अपनी ज़ात के लिए सोचनी है, बल्कि उसके ऊपर हमेशा अपने मुल्क को, अपनी कौम को अहमियत देनी है, तो मसाइल हल होंगे। आप बात कर रहे थे, मैं ये समझता हूँ कि हमारे माशरे का इस वक्त सबसे बड़ा मसला जो है ना वो अदम बर्दाश्त बन चुका है। हालांकि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने जो दर्स दिया उसमें सबसे अहम इखलाक है। आपने फरमाया सबसे मजबूत अमल इखलाक है। अगर जिस इंसान में इखलाक होगा, चाहे वो मजहबी स्कॉलर है, चाहे वो सियासतदान है, चाहे मुआशरे का कोई भी शख्स है, अगर उसमें इखलाक अच्छा होगा तो मसाइल खुद ब खुद हल होते जाएंगे। जब अदम बर्दाश्त मेरी को जो दिल की नरमी से महरूम हो गया वो कुल खैर से महरूम हो गया। जी बिल्कुल ऐसी है। तो कहने का मतलब है हमें बहसियत कौम अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी पड़ेगी, एक दूसरे की बात को सुनना पड़ेगा, तभी जाके मसाइल को हल कर सकेंगे। डायलॉग देखिए, आप दुनिया में जितनी भी जंगें ख़त्म हुई हैं या दुनिया में जितने भी मसाइल हल हुए हैं वो डायलॉग से ही हुए हैं। अब देखें मतलब हमारे नबी ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, आपको लगता है कि ये भी एक जंग है फिर सियासी? नहीं सियासी जंग उन्होंने बनाई हुई है। अच्छा। हम तो हमेशा डायलॉग की बात करते हैं कि डायलॉग से चीज़ों को बेहतर किया जा सके ताकि मसाइल हल हो मुल्क के। देखें, इलेक्शन लड़के आने का मकसद कोई हुकूमत करना नहीं होता, बल्कि लोगों को सर्व करना है। हमने लोगों के मसाइल को देखना है, उनको हल करना है कि हमारे मुल्क में गुर्बत है, तालीम नहीं है, सेहत के फुकदान है, मतलब सहूलियात का, बाकी चीज़ें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उस लेवल का। तो हमें बजाय उसके कि हम उन पे फोकस करें, एक आम आदमी की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए हम आपस में अगर दस्ते गिरबान होंगे तो मसाइल कैसे हल होंगे? तो मुमकिन नहीं है ये मसाइल हल हो जाए। तो तमाम सियासी पार्टियों को ये सोचना चाहिए, उसमें तमाम शामिल हैं कि हम किस तरीके से मुल्क की बेहतरी कर सकते हैं, अपने सूबे की बेहतरी कर सकते हैं। और सियासतदान एक अवामी नुमाइंदा होता है, उसके ऊपर तो बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ हैं। क्योंकि जब मैं अपने हल्के में जाता हूँ, जाके देखता हूँ कि लोग हेपेटाइटिस से मर रहे हैं, नौजवान एक एक घर में 4-4 लोग मर रहे हैं। ठीक है, एक अस्पताल में जाते हैं, वहाँ पर दवाइयाँ नहीं हैं। एक हम तालीमी इदारे में जाते हैं, वहाँ पर वो मेयार नहीं है जो एक होना चाहिए। तो इसको बेहतर हम सियासतदान कैसे करेंगे? आपस में मिल बैठ के मशावरत से कर सकते हैं ना। एक फीडबैक आएगा तो हम उस पर बेहतर फैसले कर सकते हैं। अगर हर वक्त हम आपस में लड़ते रहेंगे, झगड़ते रहेंगे, तो असल बात पे तो कोई डिस्कस आएगा ही नहीं। एक कॉलर है जी हमारे साथ इस वक्त। जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा सवाल ये है कि क्या कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस की इस्लाम में क्या हैसियत है? क्या ये जायज़ है? क्या ये हो सकती है स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए? कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस, ठीक है लामा साहब, कॉन्ट्रैक्ट मैरिजेस का इसके अंदर हमारे जो फ़िक़्ह जाफरिया के अंदर कोई कंसेप्ट नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट करें, क्योंकि ये जो है एक बेहयाई का आंसर है। अल्लाह ताला ने इसको पाक रिश्ता करार दिया है और अल्लाह ताला का पसंदीदा अमल जो है वो निकाह है। ठीक है, जिसने कॉन्ट्रैक्ट करना है उसका मतलब है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ना है, जबकि निकाह जो है वो निकाह तोड़ने के लिए नहीं किया जाता, निभाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो ये कॉन्ट्रैक्ट है, ये एक जो है वो आप उसको कहें कि एक जिद्दियत या उसकी तरफ लेके जाएंगे तो बेहयाई का एक जो है नया दरवाज़ा खोलने की मुतरादिफ है, इसकी इजाज़त नहीं है। बेहतरीन तरीका है कि आप निकाह करें, आप जो है उसको निभाएं, एक दूसरे की जिम्मेदारी अपने ले लें। अल्लाह ताला ने कहा है कि हाँ जो शादी करेगा, हाँ मैं उसको जो है वो उसको अगर फ़कीर भी है तो मैं उसको गनी कर दूंगा। अल्लाह कह रहा, अल्लाह खुद अपने ज़िम्मे ले रहा है, यकून फ़ुक़रा युग़निहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, अल्लाह अपने फ़ज़ल से
गनी कर देगा। फिर आपको मसला कहाँ है? अल्लाह ने फ़कीर कहा है। फ़कीर की तारीफ उठा के देख लें, फ़कीर वो होता है कि जिसके पास साल भर का खाने पीने के लिए राशन ना हो, एक दिन के लिए नहीं, साल भर का, वो फ़कीर है। हम कितने सफ़ेद पोश फ़कीर हैं। अल्लाह कहते हैं तुम निकाह करते चले जाओ, तो निकाह करो। अब ये करते चले जाओ वाली बात जो है वो गलत चले जाएगी। अब ये कि आचार की इजाजत है आज, ठीक है। हाँ, तो मर्दों को हिम्मत इसलिए ताकि इस वजह से एक मर्द के अंदर इतनी अहमियत है, इतनी सलाहियत है कि वो जो है कमा के ला के उनको खिलाए, उनकी जिम्मेदारी निभा सकता है, उनके अंदर अदल इंसाफ कर सकता है, तो फिर तो चार करे। वह अल्लाह करना है तो अगर फ़कीर है तो फ़कर की डर से, खौफ से जो है वो निकाह को तर्क ना करे, हाँ, बल्कि उसको निकाह को करेगा तो अल्लाह ताला उसके अंदर खैर बरकत डाल देगा। और जो है अगर सख्ती है, आपने अंदाज़ा देखिएगा, ये भी अल्लाह का कानून है कि जब जब जो है आपके घर के अंदर जो अफराद बढ़ते चले जाते, रिस्क बढ़ता चला जाता। जैसे जो है आप परेशान होते हैं, फकीरी आती है, अल्लाह ताला आपके रिस्क, जैसे महंगाई होती चली जाती है जी, तो आप देखेंगे तो जगह मिल जानी है, तो खुदा रिस्क में इजाफा कर देता है। आपके सामने आज रुपए की जो कदर है आपके सामने है जी। तनख्वाहें पहले क्या होती थी? आप बुजुर्गों से पूछे जी, यार मेरी 50 रुपए थी, मेरी 500 रुपए थी, और 500 रुपए बहुत बड़ी थी अमाउंट उस वक्त। तो आज जो है जैसे जैसे महंगाई बढ़ती गई, अल्लाह ताला रिस्क में इजाफा किया। आपके घर मेहमान आते हैं तो क्या होता है? कमी होती है रिस्क की? नहीं, ये कानून फितरत है, अल्लाह ताला उसमें कई गुना इजाफा कर देता है। तो इस खौफ से कि हाँ जी मुश्किलात होंगी, मसाइल होंगे, नहीं निभा सकेंगे, ये एक जुज़वी बातें हैं। हाँ, निकाह वाली सुन्नत को आम करें। रसूलुल्लाह का मन रग़ब अन सुन्नती लैसा मिन्नी, जो जिसने इससे इनकार किया वो मुझसे ही नहीं, यानी इस्लाम से उसका ताल्लुक ही नहीं। मुफ्ती साहब, ये जो सवाल हुआ था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखें मकसद निकाह क्या है, ये सबसे पहले देखने की ज़रूरत है। मकसद निकाह ये होता है, बकाए नस्ल इंसानी के लिए निकाह किया जाता है कि आगे जो नस्ल है वो बिल्कुल पाकीज़ा और तैयब हो, उसके अंदर किसी किस्म की कोई बुराई ना हो। अल्लाह ताला ने जो हुक्म अता फरमाया अक़्दे निकाह का, उसका मकसद बकाए नस्ल इंसानी, दूसरे नंबर पर गुनाह से बचना, और तीसरे नंबर पर हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक सुन्नत। ये जब तीन मकासद होंगे ना निकाह के, तो ही उस निकाह के अंदर बरकत है। इन तीनों मकासद में से अगर कोई एक मकसद भी आपने फौत कर दिया, छोड़ दिया, तो उस निकाह के अंदर बरकत नहीं होगी। ठीक है, पहली बात तो ये याद रखें। अब जो आपने सवाल किया है ना कॉन्ट्रैक्ट से मैं तो ये समझा हूँ कि एक ख़ास मियाद के लिए, ख़ास मुद्दत के लिए निकाह करना, और जैसे ही वो मुद्दत पूरी हो निकाह खुद ब खुद ख़त्म हो जाए। तो याद रखें, वाज़े रहे कि निकाह मुतलकन होता है। निकाह के अंदर कोई भी ऐसी शर्त लगा देना कि जो निकाह के उसूलों के मनाफी है, निकाह शरी तौर पे नाफिज नहीं होगा। बल्कि हमारे फुक़हाए अहनाफ ने तो यहाँ तक लिखा कि अगर किसी बंदे ने निकाह किया कि मैं 200 साल तक के लिए निकाह करता हूँ, तब भी वो नाफिज नहीं होगा। उसका ऐसा निकाह करना गलत होगा। क्यों? कि उसमें लिमिट आ गई। निकाह होता है अनलिमिटेड, कि मैं सारी ज़िंदगी जब तक सांसें बाकी हैं तब तक के लिए निकाह करता हूँ। और जब किसी ने कॉन्ट्रैक्ट निकाह किया तो वो शरी तौर पर नाफिज नहीं होगा। बिल्कुल बड़ी अच्छी बात की इन्होंने जनाब के वो एक बेहयाई को फ़रोग देना है। तो जो बंदा सिर्फ़ और सिर्फ जनाब लज्जत के हुसूल के लिए निकाह कर रहा है, उसके जहन में कोई भी इन तीनों मकासद के अलावा कोई मकसद है, तो उसने निकाह तो कर लिया लेकिन शरी तौर पर वो गुनाहगार होगा। निकाह के मकासद को समझें, और निकाह से मकसद होता है नेक औलाद का हुसूल। और इन यकूनु फुकरा युगनिहिमुल्लाहु मिन फज़ली, अगर तुम फ़कीर हो, अगर तुम मोहताज हो, तुम्हारे पास मालो दौलत की, रिज्क की कमी है, तो अल्लाह ताला अपने फजल से तुम्हें बेनियाज कर देगा, गनी कर देगा, अमीर फरमा देगा। तो जी हाफिज साहब, हमारे पास एक कॉलर है। जी 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 जरूर जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सवाल बताइएगा। जी, मैं शराज बात कर रहा हूँ लाहौर से। मुझे कारी साहब से वजीफ़ा पूछना है कि मेरी 35 साल उम्र हो गई है, लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही, तो कोई वजीफ़ा बता दें कि इस मामले में मेरे लिए बेहतर ही हो जाए। ठीक है शराज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। कारी अताउल मन्नान वारसी साहब, लोग सुन रहे हैं ना, तो फिर सवाल भी उसी हवाले से करते हैं। जी, मैं कोई वजीफ़ा बताएं। इस सिलसिले में बहुत ही मुजर्रब एक अमल है
या बदी अल अजाइब बिल खैरी या बदीउ। दोबारा सुन लीजिए, या बदी अल अजाइब बिल खैरी या बदीउ। अल्लाह ताला का नाम है, तो इसको 101 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 11-11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ना है। मगरिब की नमाज के बाद आप ये 40 रोज़ तक अमल करें, इंशाअल्लाह ताला आपका रिश्ता बहुत जल्द हो जाएगा और आसानी से हो जाएगा। और अपनी पसंद का इंशाअल्लाह जो भी दुआ करेंगे अल्लाह ताला से इस वजीफ़े को पढ़ने के बाद, इंशाअल्लाह अपनी पसंद का रिश्ता भी आएगा। इस वक्त तो उनका मसला है कि हो ही जाए, पसंद मसला नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत पसंद का भी हो जाएगा दूसरे के लिए भी यही वजीफा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कारी अताउल मनान वारसी साहब, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रिया, राना साहब तशरीफ़ लाए आपका बहुत शुक्रिया, अलामा साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, तमाम देखने वालों का शुक्रिया जितने भी लोग हमें इस वक्त देख रहे थे। आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। आप अपने सवालात कमेंट बॉक्स पर डाल सकते हैं, लिख सकते हैं। अगर आप कुछ तजावीज़ हैं वो लिख सकते हैं, और अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं हमारे उलमा से तो वो भी आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। हम कोशिश करेंगे कि कल आपके सवालात को प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। आज के इस प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम को पहुंचता है। मुक़द्दस को और हाफिज़ इमरान को मुफ्ती ऑनलाइन की पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।